सुन के तौहीद अली मौला से नाला थे बहुत। बहुत अच्छा सुना मिसरा, बहुत अच्छा सुना, मेरी तवक्को से अच्छा सुना। सुन के तौहीद अली मौला से नाला थे बहुत, अपने खुद साख्ता अरबाब को झुकने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन के तौहीद अली मौला से नाला थे बहुत, अपने खुद साख्ता अरबाब को झुकने वाले। मेजबानी शबे महराज की, तवज्जो, मेजबानी शबे महराज की ऐलाने गदीर, मेजबानी शबे महराज की ऐलाने गदीर, ये हकीकत नहीं अफसानों से छुपने वाले। आप जी सलामत रहे, ये हकायक नहीं अफसानों से छुपने वाले। और फिक्रा मैं जो कह रहा हूं कि कायनात में एक जात है, जात वाजिबुल वजूद, अल्लाह रब्बुल इज्जत। हमारा मजहब चूंकि खुदा साख्ता, खुद साख्ता नहीं, हम अल्लाह के दिए हुए दीन पर चलते हैं। हम अपनी मर्जियों को दीन का नाम नहीं देते। कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ये गैर मुस्लिम पड़ोस में हिंदू अक्सरियत है, लेकिन अल्लाह को वो भी मानते। क्या कुछ और लेते होंगे, ऊपर वाला तो कहते हैं ना। और हम भी जब दुआ करें तो ऊपर ही देखते हैं। ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं। कुछ एथियस्ट हैं, दहरिये हैं, जो कहते हैं वो नहीं। सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है, अल्लाह से बड़ी जात तो कोई नहीं, वो जाते वाजिबुल वजूद है। लेकिन पसरूर वालों, ये फिक्रा मैं किसको सुनाऊं, किसके ज़र्फ में रखूं, किसे पहुंचाऊं, कि अगर मुखालिफत से आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कौन बड़ी शख्सियत है, हिमायत से तो नहीं पता चलता। तवज्जो फरमाइए। अगर हिमायत से पता चलता हो तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत है। तो फिर हिमायत से उनकी हक्कानियत साबित हो गई? नहीं, हिमायत से हक्कानियत साबित नहीं होती, क्योंकि इस्लाम का जमहूरियत से ताल्लुक नहीं। ये जावेद अहमद गामदी का बनाया हुआ मजहब नहीं है। मैं इस उन्वान पे बातें आजकल कर रहा हूं, जावेद अहमद गामदी का बनाया हुआ मजहब नहीं है। लोग अपने तफक्कुरात को, अपने मिजाज को ही दीन का नाम दे देते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, तो इसमें जमहूरियत नहीं है। हिमायत से नहीं पता चलता कि कौन कितनी बड़ी हस्ती है। अल्लाह का तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मैं पाक मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि कायनात में इतनी मुखालिफत अल्लाह की भी नहीं जितनी अली की है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुतमईन हो गया मैं आपके सुनने से। यही तो वजह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकर से कुछ नहीं कहा। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकर को काफिर कहा, किसी और को खुदा मानने वाले को मुशरिक कहा, मोहम्मद और रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले किसी को ईसाई कहा गया, किसी को यहूदी कहा गया। अल्लाह से मुखालफत रखने वाले को अल्लाह ने काफिर कह के निकाल दी। बड़ा समझदार मजमा है। मैं ये लफ्ज़ मिंबर से नहीं कहता। अल्लाह ने शैतान से कहा ना, वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से था। हालांकि आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह के सामने अकड़ गया, लेकिन अल्लाह ने उसे हरामी नहीं कहा। पता नहीं कहां बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह के सामने अकड़ गया, लेकिन अल्लाह ने शैतान को हरामी नहीं कहा। तवज्जो फरमाइएगा, जो मुस्तफा के मुकाबले पे आए अल्लाह ने उन्हें काफिर ही कहा, लेकिन रसूल ने फरमा दिया कि यह फैसला अल्लाह का है। अल्लाह और मुस्तफा की बात और है, लेकिन जो बुग़्ज़ अली का रखे वो काफिर मुशरिक और बात है। कल भी हरामजादा था,
नारायण वाह जी वाह किबला माशाल्लाह। आप जी बिस्मिल्लाह। आप जियो सलामत या अल्लाह। मैं इस मुख्तसर से वक्त में मौला की शुजाअत पढ़ूं, मौला का इल्म पढ़ूं, मौला के खुतबात पढ़ूं, मौला की सखावत पढ़ूं, मौला का कलाम पढ़ूं, मौला की चुप पढ़ूं। मुझे डॉक्टर अली शरीयती का फिक्रा याद आ रहा है। वो कहता है अली का खुतबा इतना काबिल गौर नहीं जितनी चुप काबिल गौर है। आप जी सलामत रहे। क्या कहने आप, जितनी अली की खामोशी काबिल गौर है ना। तवज्जो फरमाइए, कहां से अली शुरू करूं और कहां तक अली पढ़ूं? अली अमीरुल मोमिनीन, अली इमामुल मुत्तकीन, अली यासूबुद्दीन, अली कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, रोशन पेशानियों वालों का इमाम। इकरा सुन ले तो बानी मजलिस भी अगले साल तक लुत्फ लेगा। अली को मानने के बाद दौलत मिले ना मिले चेहरा मकरू नहीं रहता। आए आप जी सलामत जिंदगी आपकी आप जी आपकी जिंदगी जी बिस्मिल्लाह। कायदुल बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, सिबगतुल्लाह, जंबुल्लाह, उज़्नुल्लाह। कहां तक पढ़ता जाऊं? अली की निस्बतें ही सारी अल्लाह के साथ। नफ्स रसूल, नफ्सुर रहमान, नफ्सुर रसूल, नफ्सुर रहमान। मुबाहला की फतह के लिए अपने घर से रसूल को बेटे देने वाला। यार क्या कहने आप, मुबाहला की फतह के लिए अपने घर से रसूल को बेटे देने वाला। तवज्जो फरमाइए, ये कबीला बड़ा बाकमाल है। तवज्जो फरमाइए, सरकारे अबू तालिब से शुरू कर लो, मौला अली तक आ जाओ, कबीला ही बड़ा बाकमाल। सरकारे इमरान की भी क्या बात है। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज। आओ जी बिस्मिल्लाह, आओ 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 बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौला के जाकिर हैं, आइए बिस्मिल्लाह, आइए आइए। जाकिरीन सलामत रहें, मालिक की जुबानों में ज्यादा तासीर अता फरमाए, सबकी मौला मुहाफिजत फरमाए। इजाजत है बात की जाए? कुछ हजरात की तवज्जो नहीं है शायद आपस में, मैं वे गुफ्तगू तवज्जो फरमाए। अली की सारी निस्बतें अल्लाह से। जंबुल्ला कहूं तो भी अल्लाह से निस्बत है, नफ्सुल्लाह कहूं तो भी अल्लाह से निस्बत है, सिबगतुल्लाह कहूं तो भी अल्लाह से निस्बत है। काबा में आमद से शुरू कर लूं तो मैं कह रहा था ये घर बड़ा बाकमाल है। कुरान के फैसले के मुताबिक कोई मुस्तफा को यार नहीं कह सकता। कुरान का फैसला है, फैसला कुरान का है। कुरान के फैसले के मुताबिक कोई मुस्तफा को दोस्त नहीं कह सकता। फिक्रा इससे पहले बवानी मिंबर से कहा गया तो मेरा दाद हक मेरा नहीं बनता, अगर नहीं कहा गया तो फिर मेरा हक बनता है। कोई बंदा आवाज बचाए ना। जिसे कोई यार नहीं कह सकता उसे भाई अबू तालिब से मिला है। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। जिसे कोई दोस्त नहीं कह सकता उसे भाई अबू तालिब के घर से मिला। सरकार अबू तालिब ने बेटा दिया,
जैसे भाई कैसे। और जब भी रसूल पाक अली मौला के फजाइल पढ़ते थे ना, तो अली अपना अबी तालिब कहते, कभी फकत अली नहीं कहा, अली अपना अबी तालिब कहते। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, मौला अली किसी और का नाम तो है नहीं, आपके भाई का ही नाम है, आप सिर्फ अली ही कह लिया करिए, आप अली अपना अबी तालिब क्यों कहते हैं? मौला ने फरमाया, अली के फजाइल पढ़ते हुए मैं अबू तालिब का नाम इसलिए लेता हूं कि जिसका बेटा ऐसा है। भाई आप जिए सलामत रहे जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर में या अली पढ़ूं, और या अली पढ़ने के लिए या अली कहने ही काफी। आप जी सलामत रहे। या अली कहने के लिए, पढ़ने के लिए या अली कहना काफी है, सिर्फ या अली कह लो, इबादत मुकम्मल। जिन पर कुरान उतरा है वो कह रहे हैं ये नाम लो तो खत्म कुरान है, वो कह रहे हैं ये नाम लो तो खत्म कुरान है। तवज्जो फरमाइए, ये खत्म कुरान लोग नहीं समझा सके, ये खत्म पंजाबी वाला नहीं कि खत्म फिनिश वाला नहीं है। ये खत्म क्या है? खत्म के मानी है मोहर। तवज्जो फरमाइए भाई, तवज्जो। इसका मतलब है कि अगर नामे अली ना हो तो तिलावत कुरान पे भी मोहर नहीं लगती। उसके ये समझ लो कि कुरान के, बाबा जी आप तक फिक्रा पहुंचे, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, कुरान हकीम की मुकम्मल प्रेस्क्रिप्शन के काउंटर साइन का नाम अली है। फिक्रा किसे सुनाता मैं, किसे पहुंचाऊं यार, मैं किसे सुनाऊं? इससे बड़ा फिक्रा मैं क्या कहूं? मैं अगर 13 रजब से शुरू कर लूं, 16 रजब को रसूल काबा से अली लेके आए आपके हुक्म की तामील का, 16 रजब को रसूल काबा से अली लेके, काबा में अली ने रसूल के हाथों पे कुछ कहा था। और क्या कहा था भाई, देखना मेरी तरफ। अली ने रसूल के हाथों पे क्या कहा? खड़े हुए बैठे हुए तमाम हजरात फिक्रा समझना है, सुन लें। काबा के जौफ में मुस्तफा के हाथों पर मुस्तफा के दिल ने मुस्तफा के दिल पे लिखा हुआ पड़ा था। फिर बंदे कहते हैं यार हमारे खतीब मुश्किल नहीं पढ़ते, मैं मुश्किल पढ़ रहा हूं तो सुनो तो सही ना। मुस्तफा के दिल ने मुस्तफा के हाथों पर मुस्तफा के दिल पे लिखा हुआ पड़ा था। रसूल काबा से लेके अली लेके, अली के घर से अली लेके, फिक्रा सुनिए फिर दाद दीजिए, पहले दाद का तालिब नहीं। रसूल अल्लाह के घर से अली लेके उस घर में आ गए जिस घर को हुज्जत पालने की आदत है। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। जिस घर को हुज्जत पालने की आदत, 10 साल अल्लाह की जुबान ने अबू तालिब के जेरे साया चुप करके गुजारे। क्या सुन गए आप? 10 साल अल्लाह की जुबान ने अबू तालिब के जेरे साया चुप करके गुजारे। रसूल हिरा में जाते थे। कहां जाते थे? हिरा में। तवज्जो फरमाइए, हिरा में इकरा की नेमतें थी। हिरा में इकरा की नेमतें थी, हिरा में इकरा की नेमतें सब। तवज्जो, रहीम खालिक इकरा की नेमतें सब नबी के दिल पे उतारता था। रहीम खालिक हिजाब कुदरत के राज़दां को कमाल कुन से संवारता था। वो अपनी सारी अमानतों को अमीन इसको बना चुका था। फिर एक दिन क्या हुआ कि हिरा से सिद्को सफा का पैकर
हिरा से हर में खुदा की जानिब रवां दवां था, खुदा के शाहकार की अबा का हसीन पल्लू जो खाके मक्का को छू रहा था, नहीं वो कौनैन का मुकद्दर जमी पे तहरीर कर रहा था। थोड़ी दाद दे लो लेकिन बोलो ही नहीं, वो कौनैन का मुकद्दर जमी पे तहरीर कर रहा था। ये जो जवान मेरे सामने बैठे इन्हें दो मिसरे समझ आएंगे तो फिर अगले साल तक दुआ में याद रखेंगे। फिर हुआ क्या, हिरा से सिद्को सफा का पैकर हरम की दहलीज पर खड़ा था और एक मौजज़ नुमा के हाथों पे एक मौजज़ नुमा पड़ा था। आए और एक मौजज़ नुमा के हाथों पे एक मौजज़ नुमा पड़ा था। रसूल लेके आ गए, हिरा में जाते थे। 10 साल गुजर गए, पता नहीं हिरा में क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और किताबों में जो लिखा हुआ है उसे मैं जानना नहीं कहता। हाँ, जैसे बोलने वाले गलत बोल जाते हैं वैसे लिखने वाले भी गलत लिख जाते हैं। जरूरी नहीं जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ। हिरा में मुझे नहीं पता क्या हुआ, ना मैं नबी के सीने का चीरा जाना मानता हूं, मेरा रसूल ऐसा है ही नहीं। तवज्जो फरमाइए, मेरे रसूल के सीने में कोई इल्म उतारेगा, क्योंकि मेरे रसूल की गोद का पला हुआ जिब्राइल को बताता है कि तू जिब्राइल है। आप जी हैं सलाम, मेरे रसूल की गोद का पला हुआ जिब्राइल को बताता है कि तू जिब्राइल है। मेरे रसूल के जो मौजज़ात हैं, एक फिक्रा और कहूं, वक्त है ना थोड़ा आपके पास। 1.25 लाख अंबिया पहले आए हैं और वो सारे मुस्तफा के माथे से ढले हुए। हाय 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 यार, जिन्होंने लुत्फ लिया। चले नहीं ढले हुए समझ नहीं आया, लफ्ज बदल देता हूं, वो मुस्तफा की जबीन से टपके हुए। जिसे समझ नहीं आई तो बानी ये मजलिस अपने मोहल्ले वालों से कहना, हमारा एक जाकिर आया था मुस्तफा की फजीलत का फिक्रा कह के, उसे याद कर लेना। वादी नूर में रियाजत इबादत से मुस्तफा के माथे पे पसीना आया था। मुस्तफा ने अपनी अंगुष्ठ की पुष्ट पे लेके साके अर्श पे झटका था। कतरों की कितार थी, अल्लाह ने उन्हें कतरे नहीं कहा, एक पे आदम लिखा, एक पे नूह लिखा। शाबाश, जो हाथ उठा सकते हो भाई, वो सारे कतरे नबी बन गए। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाजिबा किबला। माशाल्लाह, क्या बात है। वो जो लोग कहते हैं मेरे रसूल के फजाइल पढ़ना, जिन्हें नहीं आता, रसूल के फजाइल पढ़ने के लिए अली मानना जरूरी। अली नहीं मानोगे तो नात पढ़ना नहीं आएगा। हाँ, क्यों मालिक? अली नहीं मानोगे तो नात पढ़ना नहीं आएगा, क्योंकि अली के बाप ने ही पहली नात पढ़ी थी। अगर अबू तालिब, अली, अब्दुल्ला, सैयदा आमिना नहीं पढ़ोगे तो फिर नात में हलीमा पढ़ना पड़ेगी। ये हस्तियां तुम्हारे पास होंगी तो फिर तुम्हें इधर उधर के सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे रसूल के सीने की बात करते हो, मेरे रसूल के माथे से टपका हुआ एक नबी है, नाम उनका है ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम में, बतूल मां के बेटे। मां की गोद में कह दिया था कि मैं अल्लाह का नबी, इन्नी अब्दुल्ला है व आतानी अल किताब व जालनी नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और अपना नबी बनाया। उनके कुछ मौजज़ात थे, ठोकर मारते थे, जूता उतार के नहीं। मैं खामोश चेहरे देख रहा हूं यार, ऐसी किताबत भी सुन लिया करो। जूता उतार के ठोकर नहीं मारते थे, जूता पहने हुए ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। और जो जूता पहन के ठोकर मार के मुर्दा जिंदा कर दे, उसी के आका को जेब देता है कि वो जूते समेत महराज पे जाए। शाबाश, आप जिए सलामत रहे, जिंदगी बहुत अच्छा। आप समझो जी, बिस्मिल्लाह। वो ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता। कोड़ियों को बुलाते थे, देखते थे और कहते थे जा तू ठीक है।
ये जो बर्स के जजाम के मरीज हैं उन्हें देख के ठीक कर। फिर मादरजात नाबीना, मादरजात नाबीना, जन्म जन्म के अंधे, पैदाइशी अंधे जिनकी आंखों में नूर नहीं होती। तवज्जो, ये फिक्रा समझना है मुसलमानों ने, शियों ने, सुन्नियों ने, देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, अहले हदीस ने इस फिक्रे को समझ लिया तो मसले हल हो जाए। जिनकी आंखों में नूर नहीं होता था ना, मुस्तफा का पसीना उनकी आंख पे हाथ रखता था, नूर आ जाता था। ओए होए होए, थोड़ा साथ तो चलो ना। मुस्तफा का पसीना उनकी आंखों पे हाथ रखता था तो उनकी आंखों में नूर आ जाता था। जनाबे ईसा आंखों पे हाथ रखते थे। तवज्जो रहे, मेरे बाद बहुत बड़े जाकिर की निशानी है, बड़े खूबसूरत कसीदे आपको सुनाए। हाँ, और इधर उधर से लिए नहीं इनका, अपने तवज्जो फरमाइए, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जनाबी ईसा आंखों पे हाथ रखते तो वो उसको नजर आने लगता था। ऑपरेशन नहीं करते थे, हाथ ही रखते थे, लेकिन हाथ रखते थे। बाबा जी ये बात ज़हन में रहे कि ईसा हाथ रखते थे आंखों पर, फिर आंखें मिलती थी। अगर ये बात ज़हन में रहे तो वाकया सुना देता हूं, जाकिरीन से सुना हुआ है, काज़िम बिन पढ़ता होगा, कभी सुना भी होगा, जाकिरीन ने पढ़ा भी है, मैं भी पढ़ देता हूं कि एक सवाली आ गया था ज़हन में रहे कि ईसा आंखों पे हाथ रखता था। एक सवाली आ गया और सवाली ने आके कहा, कोई है जो अल्लाह के नाम पे रोटी दे? क्या कहने दिए? कोई है जो अल्लाह के नाम पर रोटी दे? अच्छा, ये भी माजरा अजीब है, ये मामला भी अजीब है, ये किस्सा भी अजीब है कि जिसने भी अल्लाह से मांगा है उसे दिया अली ने। अकीदा कमजोर ना पड़े। कोई है जो अल्लाह के नाम पर रोटी दे? जनाबे कंबर ने सुना, तवज्जो, तो उन्होंने मौला से, मौला रोटी मांगी। आप हैरान नहीं हुए कि इतना वफादार नौकर, पर्सनल सेक्रेटरी, कंबर आम आदमी नहीं, विलायत का पर्सनल सेक्रेटरी है। हाँ, कंबर आम बंदा नहीं है, इतना करीबी बंदा। एक रोटी मांग रहा है साइल और कंबर नहीं दे रहे। पूछ रहे हैं अली से, तो मैंने कहा जनाबे कंबर एक रोटी तो मांगी है, दे दे। मौला से पूछने चल पड़े, भूखा मर जाएगा। फरमाया बेवकूफ चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है, मैं समझा रहा हूं कायनात को। क्या समझा रहे हैं? कहने लगे समझा रहा हूं अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम है। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, अगर अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम है। मौला रोटी मांग रहा है, फरमाया तो दो। सरकार एक मसला है, क्या? रोटी दस्तरखान में, तो दस्तरखान दे दे। वो बादशाह दस्तरखान सामान में, तो सामान देना। सरकार सामान ऊंट पे, तो ऊंट दे दे। बादशाह ऊंट कितार में है, फरमाया कितार दे दे। जब फरमाया ना कितार दे दे, कंबर ने कहा यही मैं चाहता था। हाँ, सखावत वो तो ऐसी हो भाई। तवज्जो, ज़हन में रहे कि ईसा हाथ रखते थे, कहा ना कितार दे दे, तो कंबर ने वो कितार की मुहार पकड़ी, नाबीना के हाथ पे रखी। और नाबीना भी आंखों का नाबीना था, आंखों का अंधा था, दिल का अंधा नहीं था। हाथ पे रस्सी आई, उसे पता चल गया कि तनहा रस्सी नहीं, फकत रस्सी नहीं, इसके पीछे पूरी ऊंटों की कितार है। फौरन सोचने लगा कि एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले से सिर्फ रोटी मांग के चला जाऊं, उससे आंखों की रोशनी ना मांग लूं। कहने लगा एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले आंखों की रोशनी भी दे दे। कंबर कहने लगा मौला देख ले, पहले रोटी मांग रहा था, अब आंखें मांग रहा है। मौला ने फरमाया उसे कह मैं ईसा नहीं के हाथ रखूं, रस्सी लगा। आए हाय, ये मेरे रसूल की गोद का पला हुआ है। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। हैदरी या अली
वाह वाह जी वाह बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। रस्सी को माशाल्लाह। जी मेरे रसूल की गोद का पला हुआ, आंखें देने का इख्तियार उसे दे, तो हमसे रसूल सुनो ना भाई, तवज्जो फरमाइए। मेरे रसूल अली को बुलाते हैं तो अली आ जाता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। दावत जिला शीरा से लेकर अलमिया जुमेरात तक इन लफ्जों की वजाहत नहीं कर सकता। दावत जिल अशीरा से लेकर जुमेरात की ट्रेजेडी तक एक एक दिन गिन लो, अली ने रसूल के बिस्तर से लेकर रसूल के मिंबर तक, बेतवज्जो एक फिक्रा आ गया तो मेरा दिल में कह जाओ, वो काम जो लोग 13-13 साल मिंबर पे बैठ के नहीं कर सके ना, वो अली ने एक रात बिस्तर पे सो के कर लिया था। जैसे समझ आए वो हाथ उठाए, वो अली ने एक रात बिस्तर पे सो के कर लिया था। बिस्तर से लेके, मैं नहीं पढ़ता मक्का में क्या क्या हुआ, अली ने क्या क्या किया, पर दावत जिला शीरा का एक फिक्रा सुन लो। तीसरे दिन जब रसूल ने कहा था, अय्युकुम, तुम में से कोई है युवाज़िरुनी, जो मेरा वजीर बन जाए, हत्ता यकून खलीफती व वजीरी व वसी, ताकि मेरा वजीर हो, मेरा खलीफा हो, मेरा वसी हो। तवज्जो फरमाइए, कोई नहीं उठा था, वही उठा था जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता। अली उठे थे और अली ने उठ के कहा था, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह और अपने बाबा अबू तालिब के इत्तफाक से वादा करता हूं, आज के बाद जो जुबान आपके खिलाफ एक लफ्ज भी कहेगी वो इत्तफाकन भी बोलने के काबिल नहीं रहे, जिन्हें लफ्जों से प्यार है। तवज्जो फरमाइए। तो फिर काफिर चले थे, जाते हुए काफिर अबू तालिब के पास रुके, ये फिक्र काबिल गौर, और रुक के कहने लगे, ले अबू तालिब, तेरे भतीजे ने तुझ पर तेरे बेटे की विलायत को वाजिब कर, मैं मौलवी को ऐनक बनवा के दूं कि वो गौर से किताब पढ़े, तू मुस्तहब पे बहस करता है कि गदीर के बाद मुस्तहब हुआ है। नहीं, दावत जिला शीरा से अली वाजिब है। आप गौर ही नहीं फरमा रहे, जिस दिन ऐलान हुआ है पहले दिन से अली वाजिब। ऐनके बनवा के दूं, किताबें पढ़ो, पहले बुक्स निकालो अंदर से, फिर अली पढ़ो। फिर मदीना आ गए, बदर का मैदान देख लो। बदर के मैदान में अबू तालिब के बेटे की तलवार पहली बार नयाम से निकली थी कि अबू सुफियान के आशिकों को जहन्नम के लिए 70 तोहफे पेश करना पड़े थे। फिर ओहद का मैदान था, ओहद के मैदान में लोग गए, आए गए, अली ने भी उन्हें आया गया कर दिया, और पहली बार रसूल को बचा के मदीने ले आए। तवज्जो फरमाइएगा, हारी हुई जंग जीत ली। फिर उस जंग की तरफ आ जाता हूं जिसे जंगे अहज़ाब कहते हैं, जंगे खंदक भी कहते हैं, जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, जंगे खंदक भी कहते हैं। तवज्जो फरमाइए। अबू सुफियान बड़े कबीले जमा करके लाया। हाँ, मैं कल परसों तरसों एक जाकिर को सुन रहा था, उसने कहा अबू जहल जमा करके लाया था, तो वो तस्हीह कर लें, अबू जहल तो मारा गया था। हाँ, वो बदर में उसके बाद तो वो था ही नहीं। तवज्जो, अबू सुफियान कबीले जमा करके लाया और अमर इब्ने अब्द वुद को भी लाया, अब्द वुद के बेटे अमर को भी साथ लाया। तवज्जो फरमाइए। और जब वो लश्कर लेके चला तो खबर मदीने पहुंचा। खबर लाने वाले ने आके रसूल पाक से कहा, बंदे थोड़े नहीं हैं, बहुत बंदे। तवज्जो, फिक्रा कहूं, दाद बेशक ना देना, समझना जरूर। जब उसने कहा ना बंदे बड़े आ गए हैं, तो अली मुस्कुरा के कहते हैं, बंदे बड़े आ गए तो क्या, कोई लात का, कोई उज्जा का, कोई मुनात का, आना अब्दुम मिन इबाद मोहम्मद। समझ आया यार, वो हाथ उठाए,
वाह जी वाह किबला माशाल्लाह, क्या बात, वाह अना वाह अब्दुल वाह 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 वाह। मैंने इबाद मोहम्मद। बंदे बड़े आ गए, उन्होंने सोचा जी मुकाबला कैसे करना। तवज्जो, सरकार दो आलम ने फरमाया तुम बताओ कैसे करना। जिसने करना होता है वो बताता है कि मुसलमानों के दरमियान बैठे हुए रसूल की जुबान के सनद याफ्ता बतूल के नौकर जनाब सलमान ने कहा सरकार खंदक खोद लें। बेतवज्जो, फिक्रा मैं कह रहा हूं, अकीदे अपने आप में खुद संभालना। अपना अता किया हुआ मशवरा सलमान की जुबान से सुन के रसूल मुस्कुराए। हाय हाय, अपना अता किया हुआ मशवरा सलमान की जुबान से सुन के रसूल मुस्कुराए। जब सलमान ने कहा ना कि खंदक खोद ले, सरकार ने फरमाया तजवीज बहुत अच्छी है, खंदक खोद ले। 12-12 फुट चौड़ी खंदक खोद, 10 फुट गहरी, 12 फुट चौड़ी। तवज्जो, ये खोद ले। सरकार ने कहा मशवरा बहुत अच्छा है। अब लोग कहने लगे सलमान तू फारसी तो नहीं है, तू तो हम में से है। दूसरे ने कहा नहीं सलमान तू फारस का रहने वाला तो नहीं है, हमारे कबीले में आ जा। नहीं तू हमारे कबीले में आ जा, तू हमारे कबीले में आ जा, तू हमारे कबीले में आ जा। हसनैन के नाना ने कहा खामोश, ये तुम में से नहीं, अंत मिन्ना अहलुल बैत, ये किसी में से नहीं, ये हम में से है। आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। सलमान हम में से। खंदक खोद दी गई। तवज्जो फरमाइए, सबसे पहले जो कुदाल मारा था खंदक खोदने के लिए वो मुस्तफा ने, अली नहीं मार रहे थे। अली खंदक खोद नहीं रहे थे। रसूल जो मिट्टी उखाड़ते थे अली वो बाहर निकालते थे। भाई तवज्जो, अल्लाह के 2 हाथ मिलके एक काम कर रहे थे। रसूल मिट्टी उखाड़ते, अली बाहर निकालते। खंदक तैयार हो गई। जब खंदक तैयार हो गई तो उधर से लश्कर भी पहुंच गया। अबू सुफियान ने खत लिखा कि मैं अपने लश्कर में बड़े बड़े सूरमा लाया हूं, मैं अपने लश्कर में बड़े बड़े सूरमा लाया हूं, अगर किसी में जरूरत है तो उसको भेजो ताकि जंग का किस्सा तमाम हो जाए, आज फैसला हो जाए। तो सरकार दो आलम ने उस खत का जवाब अल्लाह के हाथ से लिखवाया। कहां पढ़ गया मैं, क्या पढ़ गया? सरकार दो आलम ने उस खत का जवाब अल्लाह के हाथ से लिखवाया। भाई तवज्जो, खत में पता क्या लिखा गया? फरमाया तुम लड़ने वाले लाए हो, मैं अपने साथ रूहें देने वाला और निकालने वाला लेके आया। तवज्जो फरमाइए, रोजाना वो जवान निकलते थे, खंदक का मुआयना करते थे। उन्हें एक जगह से खंदक इतनी नजर आई कि जैसे फलांगा जा सकता। तो 7 बंदों ने खंदक अबूर की थी। उनमें एक नाम जर्रार इब्न अल खत्ताब भी था, जिन्होंने खंदक अबूर की थी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किसने तंग खोदी थी। वो खंदक अबूर कर ली। जब खंदक अबूर कर ली गई, अम्र इब्न अब्द वुद था। तवज्जो फरमाइए, मैं आपके हुक्म पे तामील कर। खंदक अबूर करके उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खीमे के सामने आके नेजा नस्ब किया। एक रिवायत सामने, एक है खीमे में, और आवाज देके कहा मुस्तफा आपके दीन का ऐलान है कि जो कत्ल कर दे वो गाजी है, जो कत्ल हो जाए वो सीधा जन्नत में। आपके लश्कर में किस किस को जन्नत में जाने का शौक है उसे भेजो। सरकार दो आलम ने जब उसकी ये बात सुनी तो फरमाया मन ले हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? फिक्रा में पड़ गए, कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? सरकार दो आलम ने ये कहने के बाद लश्कर की तरफ देखा तो जन्नत का शौक खत्म हो चुका था। क्या आप क्या समझते? अली खड़े हो गए। जब अली खड़े हुए, रसूल ने फरमाया अली बैठ जा। ये है मेरा रसूल, जिसके कहने पे अली खड़ा हो जाए, जिसके कहने पे अली बैठ जाए।
फरमाया अली बैठ जाओ। अली बैठ गए। फरमाया तुम में से कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? कोई नहीं उठा। फिर वही उठा। रसूल ने तीसरी मर्तबा कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? फिर अली उठे। तवज्जो, जब अली उठे तो सामने बैठे हुए बहादुरों में से एक बहादुर ने अमर इब्न अब्द वद की बहादुरी का कसीदा पढ़ दिया। मैं पढ़ गए हूं, सुन। एक बहादुर ने अमर इब्न अब्द वद की बहादुरी का कसीदा पढ़ दिया। कहने लगा सरकार आपने नहीं देखा? सरकार ने फरमाया चुप, वो कायनात में है ही नहीं जो मैंने नहीं देखा। वो कायनात में है ही नहीं जो मैंने नहीं देखा। सरकार मैंने लड़ते हुए देखा इसे। इसने ऊंट का बच्चा उठा लिया और घुमा घुमा के 1000 बंदों को मार गया। तवज्जो तवज्जो। बाकी जो बंदे थे ना उन्होंने सुना सच कह रहे, मैंने खुद देखा। बेटे देखना मेरी तरफ, देखना मेरी तरफ। अली खड़े थे। रसूल ने फरमाया या अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए। रसूल ने रिसालत के बोसे का ताज अली की जबीन पे सजाया। भाई तवज्जो ने, रिसालत के बोसे का ताज अली की जबीन पे सजाया। तवज्जो तवज्जो। कंधों पे अपनी अबा डाल, ये मेरी पनाह है। कंधों पे अपनी आबा डाल के फरमाया ये मेरी पनाह। तवज्जो। तलवार अली के हाथ में उतरी हुई जो ओहद में उतरी थी। ये तलवार उतरी है। हाँ, ये तलवार सफीन के मैदान में मौला अली को मिली थी ना जुल्फकार, तो अब्बास की नयाम में आई थी। तो अब्बास की नयाम ने तलवार से एक बात कही थी, वो बात आपको सुना देता हूं। उसने पूछा जरा अपना तारुफ करवा। तो तलवार ने नयाम से कहा था मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। मैं दात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं और तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूं। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। नारे हैदरी। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या वो उतरी हुई तलवार लेके अली चलने लगे। अभी खीमे से निकले नहीं कि खीमे, ये खीमा छोटा नहीं था, इतना खेमा था कि सारा लश्कर उसमें बैठा था। सरकार खीमे के दरवाजे पे रुके और पलट के जिनके सरों पे परिंदे बैठे थे उनसे कहा इंतजार करो, मैं अभी आया, मैं अभी आया। भाई तवज्जो ने आजा हुसैन जागना। मैदान में अमर इब्न अब्द वद खड़ा था। तारुफ का आगाज। अली घोड़े पे नहीं आए, अली पैदल। अबू तुराब पे चलते हुए आए। अमर इब्न अब्द वद के सामने आया। उसने कहा मेरा नाम अमर इब्न अब्द वद है। सरकार ने फरमाया तू समझता है कि अब्द वद तेरा बाप है? यार जो जाग रहे हो यार, तू समझता है कि अब्द वद तेरा बाप है? यह आवाज देके कहने लगा ये आप कैसे कह सकते हैं कि तू समझता है कि अब्द वद तेरा बाप है? सरकार ने फरमाया अपने बाप की मुकम्मल पहचान के लिए मेरी विलायत जरूरी है। शाबाश शाबाश, जो हाथ उठा सकते हो। ये कहने लगा अपना तारुफ करवाइए। सरकार ने फरमाया वैसे तो हर मरने वाला मुझे जानता है क्योंकि मौत की हिचकी के वक्त मेरी कुर्सी सामने लगती है, लेकिन तुझे बता दूं कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। ये आवाज देके कहने लगा तुझसे नहीं लड़ सकता क्योंकि अबू तालिब के एहसानात का मखरूस हूं, तू करीम का बेटा। अबू तालिब उसे कहते हैं कि दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे। कहा तू करीम का बेटा है। सरकार ने फरमाया मैं सखी का बेटा हूं, सखावत का, तुम्हें 3 बार जिंदगी दूंगा, तुम्हें 3 बार जिंदगी दूंगा। तवज्जो फरमाइए, जो बात रह गई ना मैं वो आपको बता दूं। जब अली रसूल के खेमे से निकले थे ना, उस वक्त रसूल ने एक फिक्रा कहा, वो फिक्रा सुन लें। मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा, हदीस का तर्जुमा पढ़ूंगा। सरकारे दो आलम ने अली को जाते हुए देख के अपने सामने बैठे हुए ईमान के दावेदारों से कहा था, ओ ईमान के दावेदारों, ईमान वो जा रहा है,
यार जिसे समझ आए वो हाथ उठाए। ईमान के दावेदार हो। किबला किबला कुल्ले ईमान जा बरदल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे जा रहे। अली आए, तारफ हो गया। सरकार ने फरमाया 3 बार तुम्हें जिंदगी देता हूं। उसने कहा वो कैसे? सरकार ने फरमाया वैसे तो जिंदगी मैं ही देता हूं यार कैसे, लेकिन तुम्हें 3 बार दे रहा हूं। पहली बार जिंदगी ले, कलेमा पढ़। किसका? सरकार ने फरमाया जिसका कलेमा पढ़ के नबी नबी बने उसका कलेमा पढ़। उसने कहा नहीं, मैं कलेमा पढ़ने नहीं आया, मैं तो जन्नत के दरवाजे खोलने आया। सरकार ने फरमाया अच्छा कलेमा नहीं पढ़ना ना, तो फिर दूसरी जिंदगी ले, वापस चल। मैं जाने वालों से कुछ नहीं कहता, मैं जाने वालों से कुछ नहीं कहता, वापस चला। उसने कहा ये मेरी शुजाअत के खिलाफ लोग ताने देंगे। सरकार ने फरमाया अच्छा अगर ये जिंदगी भी मंजूर नहीं तो फिर वार कर। उसने कहा ये कैसी जिंदगी है? मौला ने फरमाया वार कर, मुझे कत्ल कर, जिंदगी तुझे मिल जाए। तवज्जो फरमाइए। उसने कहा अच्छा वार करूं। इसने वार करने के लिए तलवार उठाई। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, तुराब पे खड़े हुए अबू तुराब ने तुराब के जर्रों को देख के कहा जरा मेरे गिर्द एक पूरा हिसार बना लो ताकि जंग देखने वालों के हलक में अटके हुए दिलों की धड़कन रुक न जाए, इजराइल सांसें खींच कर ले जाए। वो तलवार पे तलवार की जरब को की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक बार मिट्टी ने हिसार बना लिया। अली ने आहनी सामान में गर्क अम्र इब्ने अब्देवत को तलवार की नोक से मिट्टी पे उतार लिया। जब गुबार छटा तो चश्मे फलक ने एक मंजर देखा, एक लाशा जमीन पे तड़प रहा था और जिंदगी देने वाला अल्लाह का गरूर बन के जमीन पे चल रहा था। और उस वक्त रसूल ने कहा था ज़रबतु अलियन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। और जहां खंदक के दिन जरब लगी थी उसी जगह पे गुजरी हुई शब में 19वीं सहर में शहादत काजिम पड़ेगा। मैं 2 फिक्र मसाइब के कह के आपसे रुखसत ले रहा हूं, वक्त भी मुकम्मल हो गया, ज्यादा पड़ गया। आज 20वीं रात, परसों का सूरज निकलेगा तो सैयदा ज़ैनब यतीम हो जाएगी। आबाद रहें, सलामत रहें, जिंदगी आपकी। रो पड़े, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बहुत खूबसूरत आपने सुना, बहुत अच्छा सुना। मेरी दुआ है, दुआ कर रहा हूं कि इस जिक्र के लिए कोई अहले सुन्नत में से आया तो उसकी दुआ कबूल हो, कोई शिया है तो उसकी दुआ कबूल हो, कोई इंतजामिया में से है तो मालिक उसकी दुआ कबूल फरमाए। अज़ादारों, बाप के बाद 6 महीने गुजार के अली की बेटियां मदीने वापस आ गई। दो बार सफर करके अली की बेटी मदीने वापस आई है। हाँ, पहली बार का नहीं पढ़ता, वो आखिर में पढ़ने वाले का हक है। मैं मजमून को बिल्कुल मस भी नहीं करूंगा ताकि जब मातम का वक्त आए तो आप ज्यादा से ज्यादा मातम कर सके। पहली बार आई थी तो बाप के साथ गई थी, बाप के बगैर आई। दूसरी बार गई थी तो अब्बास के साथ गई थी, अब्बास के बगैर आई। बहुत खूबसूरत इबादत हो रही है। शहजादी मदीने के बाहर बैठ गई,
लंबा मजमून नहीं मुझे पढ़ना। बशीर ने मुनादी कर दी कि मदीने वालों, करबला वाले पलट आए। जवानों ने अली अकबर का पूछा, जो बंदा अभी तक नहीं रोया ना, काज़ी मुख्तार, मैं उसके लिए फिक्रा कहने जा रहा हूं। मैंने खुद पढ़ा है, लोग शहजादी का नाम बाबाजी लेते हैं, कि फिक्रा सुनोगे। मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने पूछा, असगर आ गया? सलामत रहो यार, आवाजें बुलंद करके होने वाला। ऐलान करता करता बशीर मोहल्ला बनु हाशिम की नुक्कड़ पे, उसके कोने पे आ गया। यहां रो पड़ा, रोते हुए कहा, करबला वाले वापस आ गए। ऐलान सुना मस्दर रब्बे वफा ने, अपने गुलाम से कहा, यह ऐलान करने वाले को दरवाजे के बाहर बुला के ला। बशीर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। सैयदा उम्मुल बनीन आवाज देके कहती है, यह ऐलान तूने किया है? करबला वाले आ गए। जी शहजादी मैंने किया। अंदर से सैयदा उम्मुल बनीन आवाज देके कहती है, मुझे बता, मेरा अब्बास आया? बशीर रो पड़ा। शहजादी फरमाती, रोया क्यों? कहने लगा, मेरे तवक्को थी आप पूछेंगे, हुसैन आए, अकबर आए, कासिम आए। आपने पूछा तो आपने अब्बास का पूछा। शहजादी आवाज देके कहती, मैंने उसका पूछा है, जो आ गया है तो सारे आ गए। वाह भाई वाह, कमाल है, बहुत खूबसूरत इबादत कर। जो आ गया तो सारे आ गए। फरमाया, नहीं शहजादी, आपका अब्बास नहीं आया, बाजू कलम हो गए थे, करबला में शहीद हो गए। कितने मारने वाले थे? शहजादी 9 लाख। ये तो जवान बैठो ना जिन्होंने हाय कर दिया। जब कहा ना 9 लाख, सैयदा उम्मुल बनीन आवाज देके कहती, बशीर मेरे अब्बास की तौहीन न कर। 9 लाख क्या पूरी कायनात मिल जाए तो मेरे लाल की नालैन का तस्मा न खुले। शहजादी अपने भाई के अमर का पाबंद था। बस अदादारो इंतजार न करो। शहजादी मदीने के बाहर रुकी हुई थी ना, काफिला चल पड़ा शहजादी के इस्तकबाल के लिए। 2 फिक्रे और कह रहा हूं, बताऊं काफिले में कौन कौन था? अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार थे, सरकार मोहम्मद हनफिया थे, और वो शहजादी थी जो 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन थी, जो दिया जलाती थी। बीबी उम्मुल बनीन थी। ये कारवान शहजादी को मिलने के लिए चला। सैयदा फातिमा सोगरा वहां पहुंची जहां सज्जाद बैठे थे। क्या कहा? फातिमा सोगरा ने 1.25 साल के बाद भाई देखा। मैं नहीं पढ़ता कि भाई ने बहन को नहीं पहचाना, भाई ने बहन को नहीं पहचाना। ये तेरी मेरी नस्लों को पहचानते हैं, आपस में एक दूसरे को कैसे नहीं पहचाने। खड़े हुए ना तो झुक के खड़े हुए सज्जाद। बहन 6 साल की ज़ईफा, भाई 22 साल का ज़ईफ। फिक्रा बाबा अकमल शाह जी पता नहीं किस बंदे के सीने में पैवस्त हो जाए। आवाज देके कहती है, सज्जाद आपको किसने ज़ईफ किया? सज्जाद आवाज देके कहता है, तुझे इंतजार ने किया, मुझे बाजार ने किया। तुझे अकबर का इंतजार ज़ईफ कर गया, मुझे शाम का बाजार ज़ईफ कर गया। बस आखिरी फिक्रा कहूं मैं मिंबर भाई को दूं। चलते चलते काफिला वहां आ गया जहां अली की इज्जत मदीने की मिट्टी पे बैठी थी। मैं ऐसे कहता हूं, जहां अली की इज्जत मदीने की मिट्टी पे बैठी थी। सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई, मोहम्मद हनफिया करीब आए, झुकने लगे। ये फिक्रा सुन लो, झुकने लगे ना तो शहजादी आवाज देके कहती, मोहम्मद जी। सैयदा रुक गए मोहम्मद हनफिया। फरमाया, आज मुझे झुक के ना मिलना। शहजादी मैं पहले झुक के नहीं मिलता था। फरमाया, पहले और बात थी। फरमाया, मैं ना हसन हूं, ना मैं हुसैन हूं, ना मैं अब्बास हूं। सैयदा ज़ैनब रोई।
आवाज देके कहती मेरे भाइयों की किताब में से तू अकेला रह गया है। अब मेरा हसन भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, मेरा अब्बास भी तू है। आज वैसे मिल जैसे हसन और हुसैन मिलते थे। मैं जिनकी छोटी बहनें हैं उनसे सवाल कर रहा हूं, जब बड़े भाई छोटी बहनों से मिले तो कैसे मिलते हैं? इसी फिक्रे पे मैं छोड़ रहा हूं, जिसने हाय करना वो भी कर लेगा। जब बड़े भाई छोटी बहनों से मिले तो कैसे मिलते हैं? सर पे हाथ रखते हैं ना। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, जब शहजादी ने कहा ना मेरा हुक्म है वैसे मिल, जैसे हसन मिलते थे तो मोहम्मद हनफिया का लरजता कांपता हुआ हाथ अली की बेटी के सर पे आया। पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अली की बेटी मोहम्मद हनफिया का हाथ बर्दाश्त कर गई, मगर जब हाथ पलटा ना तो हाथ का सुर्ख रंग देख के मोहम्मद हनफिया की चीखें निकल गई। आवाज देके कहते सैयदा आपके सर में लहू कैसा है? फरमाया अकबर का कातिल नेज़े के साथ वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि।